बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और ट्रांसलेशन के हवाले से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान सीखेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान हो और उन्हें सही तरह तरतीब लगाना भी हमें आ जाए। तो इसकी तरतीब भी याद रख लीजिए। जो भी एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें तरतीब होती है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी SVO का फॉर्मूला आप ज़हन में रखें और एक्टिव फिक्रात को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा जिसमें हम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि इनका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मुलाहजा कीजिए, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सामने अगर ये सेंटेंस है, आई प्ले हॉकी, तो आई इसका सब्जेक्ट है, प्ले इसका वर्ब है और हॉकी इसका ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, फाइल जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब वो होता है जो खुद काम होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम वाक़ होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान भी ज़रूरी है और इनकी दुरुस्त तरतीब लगाना भी ज़रूरी है। कुछ और मिसालें देखिए, जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस है, शी राइट्स एन एसे, तो इस सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा वर्ब है और एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही तरतीब चल रही है, SVO, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, मिसाल के तौर पे ये फिक्र है, वी हेल्प द पुअर। अब देखिए, वी क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प क्या है, वर्ब, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखिए, ही रीड्स अ बुक। तो अब देखिए इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, रीड्स क्या है, वर्ब, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, दे सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट, सिंग क्या है, वर्ब, अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपने मुलाहिजा किया कि सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब लगाया जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो आप फॉर्मूला क्या निकालेंगे, SVO, यानी आमतौर पर जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इस तरतीब के मुताबिक आप एक्टिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इब्तदाई चीज़ है, ट्रांसलेशन स्किल के हवाले से ये बिल्कुल एक इब्तदाई चीज़ है। आप इसको इजी ना लें और इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ सेंटेंसेस को सॉर्ट आउट करें और उनमें सर्कल करें कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही तरतीब रहेगी। जब पैसिव सेंटेंसेस होंगे तो तरतीब बदल जाएगी, इंपेरेटिव्स होंगे तो तरतीब बदल जाएगी, इंट्रोगेटिव होंगे तो तरतीब बदल जाएगी, नेगेटिव होंगे तो कुछ इजाफा होगा इसके अंदर। तो ये इब्तदाई तौर पर आपने एक्टिव सेंटेंसेस के लिए SVO का फॉर्मूला ज़हन नशीन कर लेना है। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफिज़।